सो गाइज वेलकम टू आवर डिजिटल मार्केटिंग एडवांस ऑनलाइन बैच। गाइज इस बैच में मैं आपका मेंटोर करण सिंह ये आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ डीएम डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। बट बिफोर दैट, आप जहाँ से डीएम सीख रहे हो यानी कि डब्ल्यू एस क्यूब टेक, नाउ आपको डब्ल्यू एस क्यूब टेक से ही सीखना क्यों ज़रूरी है? जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से और भी अदर प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड जहाँ पे डीएम आपको सिखाया जाता है। बट वाई डब्ल्यू एस क्यूब टेक and what is WS Cube Tech? So guys, here you will see WS Cube Tech is a leading ad tech platform with an average subscriber of 3 million on YouTube channel and अभी तक हम 1.5 लाख से ज़्यादा गाइस एस्पिरेंट ट्रेन कर चुके हैं 20 से ज़्यादा डोमेन में। और जो हमारा एक एक्सलेंट सेटिस्फैक्शनरी रेट है वो है 4.8 आउट ऑफ 5। नाउ गाइस, who is the main behind WS Cube Tech? So here you will see guys, Mr. Kushak Bhatia. He's the owner and CEO of WS Cube Tech. And here I will introduce myself guys. I am your mentor Karan Singh with an experience of 4 years in the field of digital marketing and have an expertise of SEO and organic marketing. Guys अभी तक मैं 1,500 से ज़्यादा एस्पिरेंट को ट्रेन कर चुका हूँ डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में। अब हम आगे चलते हैं। एक क्विज आता है यहाँ पर कि आप गाइस डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के पहले आपका क्या, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के पीछे आपका क्या रीज़न है गाइस? आप जॉब करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, या फिर आप बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हो? आपका जो भी आंसर है गाइस बिल्कुल कंपैटिबल है इस डोमेन के साथ, डिजिटल मार्केटिंग के साथ। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पर आप डीएम में जॉब भी सिक्योर कर सकते हो, राइट, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, एज वेल एज अपनी बिजनेस ग्रोथ को क्या कर सकते हो, बूस्ट भी कर सकते हो गाइस, राइट। अब गाइज यहाँ पर आता है आपका व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सो गाइज डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे, डिजिटल मार्केटिंग उस वे को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट, बिजनेस, सर्विस का प्रमोशन करते हो गाइज, राइट। यहाँ आपको वाइट बोर्ड लेके चलता हूँ गाइज। तो यहाँ पर हम एक वाइट बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। जस्ट गिव मी सम टाइम, just give me few minutes guys. Here I'll connect my whiteboard. Let me refresh this. ओके गाइज, तो यहाँ पर आप मेरा माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड देख सकते हो जो कि मैंने आपके लिए अपना ओपन कर लिया है अपनी स्क्रीन पे। मैं यहाँ से एक नया वाइट बोर्ड ऐड करते हैं हम, ठीक है, एक नई स्क्रीन। और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग क्या है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? तो देखो बेसिक सा आंसर है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ वे, ठीक है, ये क्या है, इज अ वे टू प्रमोट योर बिजनेस और प्रोडक्ट और सर्विस ऑन एनी social media platform or to promote any online platform through paid ad, through paid ad या फिर through organic marketing is called digital marketing. Basics of digital marketing is a way to promote your business, your service or your product online on any social media platform or online platform is called digital marketing. And you will promote your product or businesses through पेड एडवर्टाइजमेंट और ऑर्गेनिक मार्केटिंग। यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पेड एडवर्टाइजमेंट से एज वेल एज ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट से भी, ऑर्गेनिक वे से भी अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो गाइस, प्रमोट कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, राइट टाइम। अगर आप राइट टाइम डिसाइड करोगे, राइट टारगेट ऑडियंस करोगे, ठीक है, मतलब राइट ऑडियंस को टारगेट करोगे, साथ ही साथ अगर आप मिनिमम बजट के अंदर अपना कैंपेन ड्राइव करने में सक्सेसफुल रहते हो, तो यहाँ पर आपको डीएम एक बेस्ट रिजल्ट कंक्लूड करके देता है, राइट। यहाँ पर हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वाई डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों। देखो गाइस, आज की तारीख में किसी भी कंपनी का विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विदाउट मार्केटिंग सर्वाइव करना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल
भी पॉसिबल नहीं है, लाइक इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल के भी ऊपर है वो, राइट, बिना मार्केटिंग के सर्वाइव करना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं और क्लैरिफाई करने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्विज रखा है, ठीक है, कि आप इनमें से कौन से सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब। अब गाइज अगर आप इसमें इंस्टा पे भी टाइम स्पेंड करते हो, फेसबुक पे भी टाइम स्पेंड करते हो, ट्विटर पे भी या यूट्यूब पे भी, मतलब यहाँ से जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। अब यहाँ पर क्या कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का कोई फ़ायदा है? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजिंग ऑन न्यूज़पेपर, जो बोर्ड रहते हैं, होर्डिंग्स रहते हैं, क्या वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने का कोई फ़ायदा है जब मेरी पूरा यूथ, मेरी आज की ऑडियंस इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं? अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है, देन यहाँ पर मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करना पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर गाइज इसलिए डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो सर्च इंजन्स पे, लाइक गूगल, याहू, बिंग, यांडेक्स, टॉर, राइट। तो यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यूथ, ज़्यादातर ऑडियंस आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाउ गाइस हम आगे चलते हैं। ये है एक जोमेटो का डिजिटल मार्केटिंग पर्सोना, बायर पर्सोना। आप यहाँ पर देख सकते हो बायर पर्सोना में बता देता हूँ बायर पर्सोना होता क्या है। बायर पर्सोना मीन्स कैसी ऑडियंस चाहिए अपने जोमेटो को, कैसी ऑडियंस चाहिए जोमेटो को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो नेम अभिमन्यु, यहाँ पर एक इसने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। नेम अभिमन्यु, प्लेस इलाहाबाद, राइट, और एज कितनी है 22 एंड प्रोफेशन क्या है कॉलेज स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो मोटिवेशन, इन्हें 4 पॉइंट सेलेक्ट करे हैं, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, पेन पॉइंट एंड सोशल मीडिया प्रेफरेंस, राइट। अब यहाँ पर मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे कस्टमर को मोटिवेट करेगी कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करे। तो यहाँ पर देखो अफोर्डेबल डाइनिंग एक्सपीरियंस, अगर उसे डाइनिंग एक्सपीरियंस उसके बजट के अंदर मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा यूज़र आएगा, ठीक है। टाइम सेविंग मील ऑप्शन, हमें हमारे जो बायर है, ठीक है, जो हमारा यूज़र है, कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है, राइट, उसको हमें एक टाइम सेविंग मील देना है जिसको जल्दी से कंज्यूम करके अपना टाइम सेव कर सके। एक बजट फ्रेंडली मील देना है, साथ ही साथ उसे यहाँ पर चांस देना है टू डिस्कवर, टू एक्सप्लोर लोकल रेस्टोरेंट। अभी देखो गाइस यहाँ से ना 4-5 शॉप छोड़ के एक अच्छा रेस्टोरेंट है और मुझे यही नहीं पता था, ठीक है। बट जब मैंने जोमेटो पे देखा, उस रेस्टोरेंट को देखा, तो मैं एक्सप्लोर कर पाया कि वहाँ पर भी इतने अच्छे रिव्यूज़ है, एकदम कंपैटिबल डिशेज़ है, कंपैटिबल मील्स है। तो गाइज़ यहाँ से आप जोमेटो से क्या कर सकते हो, अपने नियर बाय के रेस्टोरेंट, लोकल रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पर आप नए नए ऑफर्स, डिस्काउंट भी क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो गाइज़। अब यहाँ पर जो जोमेटो का ऑडियंस इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको किस टाइप की इंटरेस्टेड ऑडियंस है, यहाँ पर उसको जो एक्सप्लोर करे डाइवर्स क्यूजन्स को, जो अटेंड करे फूड फेस्टिवल को, जो कुकिंग कंटेंट को कंज्यूम करे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक छोले भटूरे, ठीक है, इस तरह का कंटेंट, और पोस्ट या फूड एक्सपीरियंस शेयर करे, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ व्लॉग, ठीक है। फूड ब्लॉगर्स हो गए आपके, राइट। फूड सोशल मीडिया प्रोफाइलर्स हो गए, मतलब जो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाते हैं फूड के रिगार्डिंग, ठीक है। सोशल मीडिया पे ई कॉम करना, ठीक है, फूड के रिगार्डिंग। इस तरह की ऑडियंस किसको चाहिए? आपके जोमेटो को चाहिए। जोमेटो के बायर पर्सोना में जो उसकी ऑडियंस के इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ रहेगी वो इस तरह की रहनी चाहिए। फिर आता है आपका पेन पॉइंट, मतलब कहाँ पर जोमेटो लैग कर सकता है, कहाँ पर वो अपनी ऑडियंस को लाने में, डाइवर्स करने में अनसक्सेसफुल रह सकता है। इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर वो उनके सोशल, जो उनकी ऑडियंस है उनके अकाउंट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अगर वो सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही डिलीवर नहीं कर पा रहा है, अगर कंटेंट शूट ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पर कैसे उसकी ऑडियंस उस तक रीच करेगी, राइट। क्योंकि ऑडियंस पूरा यूथ तो मोबाइल पे है ना, उसे राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, टारगेट ऑडियंस के साथ एक राइट प्लेटफॉर्म पे टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो अपनी ऑडियंस को ला सकता है, राइट। देन उसके बाद आता है लिमिटेड कॉलेज बजट। अब जो ऐसे स्टूडेंट, जो ऐसे यूथ है जिनके पास एक लिमिटेड बजट रहता है, जो कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं, उनको टारगेट करना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। जो कुकिंग टाइम को बचाना चाहते हैं, ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ कुकिंग टाइम, मतलब कि मान लो जिन्हें खाना बनाना नहीं पसंद,
राइट, जो उस चीज़ से भागना चाहते हैं, अनरिलायबल रेस्टोरेंट रिव्यूज़। और साथ ही अगर मेरे जोमेटो पे, अगर मेरे ऐप पे, अगर मेरी वेबसाइट पे जो रेस्टोरेंट लिस्टेड है उनके रेवेन्यू में सही नहीं एनालिसिस करता हूँ, मीन्स अगर उनके रेवेन्यू ही सही से नहीं है, सॉरी उनके रिव्यूज़ ही सही से नहीं है, तो क्या मतलब है कि हमारा ऑडियंस उन रेस्टोरेंट पे जाके फूड कंज्यूम करेगा? कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आता है सोशल मीडिया प्रेफरेंस, मीन्स कि किस सोशल मीडिया अकाउंट को, प्लेटफॉर्म को जोमेटो ज़्यादा प्रेफर करता है मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पर देखो 3, 10, 15, आप जो भी अपनी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्रेफरेंस टारगेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पर जोमेटो ने 3 करे, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और फेसबुक, राइट। अब हम आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जोमेटो का एक सर्च इंजन एसईओ के थ्रू क्या ट्रैफिक आ रहा है। तो आप मंथली ट्रैफिक देख सकते हो अप्रॉक्स 3 करोड़, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स अप्रॉक्स 24 लैक्स, राइट। डोमेन अथॉरिटी, ये सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे और कितना यहाँ तक पहुँचते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। 86 डोमेन अथॉरिटीज़ एंड बैकलिंक, बैकलिंक यहाँ पे आ जाती है आपकी 12 करोड़ 80 सॉरी 1,24,000 कट। और यहाँ पर बैकलिंक आपके आती है गाइस 1,24,86,689। अब इसके आगे चलते हैं हम गाइस, ये है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब यहाँ पर जोमेटो ने हमें इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दिया। अगर मैं अगस्त 2023 की बात करूँ तो हमारे जोमेटो पे कितने फॉलोअर्स थे? 859 फॉलोअर, 1.59 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक एंड 1.5 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। यहाँ से गैस इतना अचीव करा है जोमेटो ने अभी तक 2023 के अगस्त तक। और अभी और देखोगे आप तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रूव हो चुका है, राइट। यहाँ पर देखो एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल है, मतलब कि लाइक पिज़्ज़ा कैसे कंज्यूम करते हैं ये भी हमें जोमेटो ने बताया। मतलब इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमें जोमेटो ने निकाल के दिए। आप देखो कितने सही वे से ये मार्केटिंग कर रहे हैं। दूध मांगो दूध देंगे, पर जोमेटो लिखता है खीर मांगो खीर देंगे। नेटफ्लिक्स यहाँ पर आता है फ्राइडे मांगो वेडनेसडे देंगे, ठीक है। वेडनेसडे का कॉन्सेप्ट इनका ऑफ वगैरह देते हैं या फिर कुछ एक फ्री एपिसोड्स रिलीज़ करते हैं नेटफ्लिक्स वाले, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से गाइज मार्केटिंग होती है आपकी, ठीक है, इनके टैगलाइन से। अब यहाँ पर देखो पुश नोटिफिकेशन, ये गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो जोमेटो ने ऐड करा था अपने ऐप के अंदर। यहाँ पर मेरे ही मोबाइल में आते हैं इसके पुश नोटिफिकेशन, आप सभी के पास भी आते होंगे। देखो, लेट अस रेज अ टोस्ट टू द पीपल वी लव द मोस्ट इन द होल वर्ल्ड। नो, इट्स नॉट डाला, इट्स योर बरखा, ठीक है। अ हार्ड डेज वर्क, कॉल फॉर अ फुलफिलिंग मील टू द एंड ऑफ द डे विथ, ठीक है। मतलब इस तरह के नोटिफिकेशन देना अपने यूज़र को, जिनको पढ़कर वो थोड़ा रिलैक्स फील करे, साथ ही साथ उन्हें कुछ क्रेविंग हो खाने की या फिर अपनी सर्विसेज के बारे में याद दिलाना अपने यूज़र को एक क्रिएटिव वे में। यहाँ पर जोमेटो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा। जो मतलब पुश नोटिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट एक अच्छी लेवल पे, ठीक है, ये जोमेटो ने ही स्टार्ट करा है, ठीक है। अब हम चलते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर देखो किस तरीके से आपकी टैगलाइन यूज़ कर रहा है जोमेटो, है ना। यहाँ पर देखो फॉर हेल्थियर एंड टेस्टियर मील, ऑर्डर फूड फ्रॉम ईएटी फिट, ईट फिट एंड गेट अप टू 60% ऑफ ऑन जोमेटो। use code under order 150 and get up to 150 off. Choose from 88 delivery restaurant, hassle free ordering, trusted Zomato rating, super quick। मतलब इस टाइप की इंगेजिंग टैग लाइन लिखना एक बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव के साथ इस ऑल अबाउट जोमेटोज मार्केटिंग। इस तरीके से आपका जोमेटो मार्केटिंग करता है। अगर हम आगे यहाँ पर देखते हैं तो हमने ये देखा कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ ये बहुत ही क्लियर हो चुका है कि अगर हम अपडेट रहें ट्रेंड्स के साथ, लाइक जो आपके डीएम के अंदर आ रहे हैं, आप अपडेट रहोगे उन ट्रेंड्स के साथ जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो इनको कंबाइन करके आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो और डिजिटल मार्केटिंग में इस वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस को क्या कर सकते हो गाइस, बूस्ट कर सकते हो। गाइस पहले मुझे बताओ कि इतना जो हमने सीखा भी क्या डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, जोमेटो का बायर परसोना, साथ ही साथ जोमेटो का सर्च इंजन, एसएमओ, और तो और यहाँ पर जो हमने देखा कि लाइक कैसे उसकी टैगलाइन यूज़ हो रही है, किस तरह की वो मार्केटिंग यूज़ कर रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर गाइस और नॉट? चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं गाइस कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाय द मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है, ऐसा अंदाज़ा लगा जा रहा है कि 2028 तक, आज से 4 साल बाद,
राइट। जो आपका ग्रोथ रेट है, एवरेज ग्रोथ रेट है डिजिटल मार्केटिंग का, वो 32% तक इंक्रीज होने वाला है। वैल्यू आपकी $24 बिलियन तक पहुंचने वाली है अकॉर्डिंग टू यूएसडी डॉलर। देर विल बी क्लोज 6 बिलियन इंटरेस्ट यूजर बाय 2027 तक 6 बिलियन इंटरेस्टेड पीपल एंटर होंगे डिजिटल मार्केटिंग में। द डिमांड फॉर स्किल्ड डिजिटल मार्केटर विथ ओनली इंक्रीज इन कमिंग ईयर। आने वाले सालों में जो स्किल्ड डिजिटल मार्केटर्स रहते हैं गाइज, चाहे वो आपका एसईओ एक्सपर्ट हो, एसएमओ एक्सपर्ट हो, इनकी डिमांड बहुत तेज़ी से गाइज बढ़ने वाली है। अब हम आगे चलते हैं गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो जॉब रोल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या जॉब रोल रहते हैं? सर्च इंजन मार्केटर, मतलब सर्च इंजन पे मार्केटिंग करना। सोशल मीडिया मार्केटर मीन सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर, जिसे हम कहते हैं ORM, राइट, मतलब किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के, आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन रेपुटेशन, ऑनलाइन प्रेजेंस को मेंटेन कर सकते हो। वेबसाइट एंड ऐप एनालिटिक्स, ठीक है, वेबसाइट का किस तरीके से एनालिसिस करना है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। ईमेल मार्केटर, लीड स्पेशलिस्ट, क्लाइंट अकाउंट मैनेजर, राइट, कैसे क्लाइंट का अकाउंट मैनेज करना है, कैंपेन मैनेज करना है, कैसे लीड को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे ईमेल मार्केटिंग करना है, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। डिजिटल पीआर स्पेशलिस्ट, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, परफॉर्मेंस मार्केटर, मीडिया बायर एंड ग्रोथ मार्केटर। इतनी सारी जॉब रोल रहती है गाइस आपके इस डोमेन में, डिजिटल मार्केटिंग में। अब हम आगे चलते हैं गाइस, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटर की क्या एवरेज सैलरी रहती है? देखो यहाँ पर अगर इंडिया में हो आप, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मंथली जो पैकेज मिल जाता है वो मिल जाता है अप्रॉक्स 6 लाख, सॉरी, जो एनुअली पैकेज मिल जाता है आपको, मिल जाता है अप्रॉक्स 6 लाख का। अगर यूएसए में हो तो $12,000 के कुछ आसपास आपको मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है $1 लाख के आसपास। यूके में आपको मिलता है 50,000 यूरोस के आसपास। और जर्मनी में आपको कुछ मिलता है 56,000 के आसपास रेवेन्यू सैलरी, अगर आप डीएम जॉब रोल में हो तो। इसके बाद हम आगे चलते हैं गाइस, बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के। डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट यानी कि फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? गेट ऑनलाइन एक्सपोजर, जैसे हमने जोमेटो में देखा, ठीक है, कैसे आप ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा सकते हो। आप डिस्प्ले और अपने ब्रांड वैल्यू कैसे आपको इंक्रीज़ करना है, ये भी आपको बेनिफिट देता है डिजिटल मार्केटिंग। आप ग्लोबल रीच कर सकते हो, ठीक है, अपने ब्रांड को ग्लोबली प्रमोट कर सकते हो, अपने ब्रांड को हाईली रैंक करा सकते हो, राइट। आप अपना यहाँ से टाइम और मनी सेव कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर अगर हम दो एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर आप देखो, अगर मैंने लिया कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वर्सेस डीएम। अब कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे जैसे सूरत की लोकेशन टारगेट करना है ना, सूरत में कोई एक स्पेसिफिक एरिया टारगेट करना, तो पहली बात तो वो ऑप्शन यहाँ होगा नहीं, ठीक है, मुझे पूरे सूरत में ही अपना ऐड घुमाना पड़ेगा थ्रू न्यूज़पेपर, होर्डिंग वगैरह, राइट। मतलब जो ओल्ड स्कूल कह सकते हो आप एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स है, न्यूज़पेपर हो गए आपके, बोर्डिंग्स हो गए, ठीक है, होर्डिंग्स हो गए, ठीक है, इनके थ्रू मार्केटिंग करना पड़ेगी, जहाँ पर मैं अपने एज ग्रुप को साथ ही साथ अपने टारगेटेड ऑडियंस को भी टारगेट नहीं कर सकता, ठीक है, अपने टारगेटेड ऑडियंस को भी टारगेट नहीं कर सकता, ना उनकी एज को टारगेट कर सकता हूँ, राइट। अब डीएम के अंदर मैं स्पेसिफिक लोकेशन टारगेट कर सकता हूँ, मैं स्पेसिफिक एज टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक आपका इंटरेस्ट रेट टारगेट कर सकता हूँ, मैं स्पेसिफिक जेंडर टारगेट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ से मेरी जो टेक्निक से जो मेरा टाइम है वो भी बचा, रिजल्ट आया है ना, टाइम पे क्या डिपेंड करता है? आपका रिजल्ट। यहाँ से रिजल्ट आया, अब यहाँ पर जो मनी फालतू स्पेंड हो रहा था ये मेरा यहाँ पर सेव हो गया, ठीक। अब मेरा मनी उसी जगह पे लग रहा है जहाँ पर एक्सट्रीमली सॉरी गाइज फॉर दिस काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस। अब देखो यहाँ पर मेरा टाइम और पैसा वहीं पर लग रहा है जहाँ से आपका रिजल्ट आ रहा है, एक्सक्यूज मी गाइज, सॉरी, जहाँ से आपका रिजल्ट आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं गाइस, अब आपका यहाँ पर आता है व्हाट आर मेटा एड्स। मेटा एड्स क्या है? तो गाइस वो सारे प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ऐड देखते हो, ठीक है, वो सारे प्लेटफॉर्म जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर आप एड्स देखते हो, ठीक है, ये आपके क्या है, ये प्लेटफॉर्म पे अगर आप एड्स देखते हो इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, तो आपके ये इंक्लूड होता है किसमें? मेटा एड्स में, मेटा एड्स में,
राइट, इसे हम कहते हैं मेटा एड्स। अब इसके वाली आगे स्लाइड पे हम चलेंगे नेक्स्ट। विच पॉलिटिकल, मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि ये एक तो क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है गाइस कि कितना अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी स्पेंड करती है, राइट, अपने कैंपेन्स पे। तो देखो 1 लाख टू 10 लाख, 11 लाख टू 50 लाख, 51 लाख टू 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़। तो हियर इट्स राइट आंसर इज मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा भी स्पेंड कर देती है पॉलिटिकल पार्टीज अपने एड बजट में। अब गाइस यहाँ पर आता है व्हाट आर मेटा एड्स लाइब्रेरी। देखो मेटा एड्स लाइब्रेरी कहाँ है, जहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के एड्स एनालिसिस कर सकते हो, जिसमें यहाँ पर डालता हूँ एड्स लाइब्रेरी, एड्स लाइब्रेरी। अब यहाँ पर देखो ऐसे ही एडवांस चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी गाइस बैच में, राइट। यहाँ पर हम आए फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आके आपने यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करी, पहले इंडिया कर लिया हमने ऐड कैटेगरी। यहाँ से हम ऑल एड्स पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कीवर्ड डालते हैं, जैसे मुझे जिम से रिलेटेड चाहिए या जोमेटो के देखने हैं, राइट, जोमेटो, तो जोमेटो डालता हूँ मैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखो अगर मेरा कॉम्पिटिटर जोमेटो है तो जोमेटो से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर, ये देखो जोमेटो टू मोर एडवर्टाइजर, ये जोमेटो से जोमेटो के ऐड है, राइट। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इस वाले पे हम क्लिक करते हैं। अब देखो जोमेटो फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इन हैदराबाद, ठीक है, मैं सिर्फ जोमेटो डालता हूँ यहाँ पे एक बार को। अब देखो जोमेटो से रिलेटेड जो भी ऐड चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है, ये देखो सारे ही। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी जिम का ऐड देखना है ना, यहाँ पर मैं कीवर्ड डालता हूँ फिटनेस। अब फिटनेस को जो भी टारगेट कर रहा होगा, अभी कीवर्ड वगैरह सारी चीज़ सीखेंगे इस बैच में, ऐसे घबराओ मत। ये देखो फिटनेस से रिलेटेड इतने ऐड चल रहे हैं, फिटनेस फंडा, ठीक है, जो ये ऐड चला रहा है, ये देखो फिटनेस एकेडमी, ये देखो ये सारे फिटनेस से रिलेटेड ऐड है। तो ऐसे आप अपने कंप्यूटर का ऐड स्पाई कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो आपके वो क्या टैगलाइन लिख रहे हैं, कैसा उन्होंने क्रिएटिव यूज, देखो ये प्ले करके देख सकते हो, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर का ऐड स्पाई कर सकते हो गाइस। इसी तरह के अगर आप एडवांस टूल, एडवांस प्लेटफॉर्म जानना चाहते हो तो इस बैच में बने रहो। इस बैच में आप इस बैच के साथ अगर हम चलते हैं, इस बैच में अगर हम बने रहते हैं, इस बैच में अगर हम प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एडवांस टूल प्लेटफॉर्म के बारे में जानना पड़ेगा, जानने को मिलेगा। यहाँ पर देखो टोटल नंबर्स ऑफ एड्स इन द एड लाइब्रेरी, कितने अभी तक टोटल नंबर ऑफ एड्स चल रहे हैं एड लाइब्रेरी में, मोर देन 20 लाख, 20 लाख से भी ज़्यादा। और अमाउंट अभी तक कितना स्पेंड हो चुका है ये आप अनकाउंटेबल है, मतलब कुछ मान के 31 करोड़ से ज़्यादा, 31 करोड़ से भी ज़्यादा, राइट। अब इसके बाद हम चलते हैं क्विज टाइम। हाउ मैनी कंपनीज मेटा ऑन, अभी तक मेटा ने कितनी कंपनीज ओन कर रखी है। ओके 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 गाइस, तो जिन लोगों का भी आंसर मोर देन 91 है, ये आंसर एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है। मोर देन 91 कंपनीज एक्वायर करता है मेटा, ठीक है। अगर मैं एक्चुअल नंबर बताऊं तो यहाँ पर 97 कंपनी एक्वायर करता है आपका मेटा, राइट। इसके बाद हम चलते हैं कोर्स बेनिफिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इतने तरह के आपको कोर्स बेनिफिट मिलते हैं इस बैच में, इस सेशन में, इस करिकुलम में। फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, 5 to 6 मंथ। आई एम नॉट, यस बिल्कुल, अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो तो भी आप एनरोल कर सकते हो इस बैच में, कंप्लीट कर सकते हो कोर्स को। हाउ योर पर्सनल, मतलब आपके यहाँ पर 2 DM डाउट सेशन रखे जाएंगे, जहाँ पर आप पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो ट्रेनर के साथ, और ट्रेनर आपको सिखाएगा, ट्रेनर आपको आपके डाउट के बारे में बताएगा, सॉल्यूशन बताएगा, उसको रिजॉल्व करेगा। सिंगल ट्रेनर विल बी टेकिंग ऑल द क्लास फॉर और नॉट, नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर WSCUBTech का ये मानना है, यहाँ पर हमारा ये एम है कि अगर आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से सीखोगे, अगर आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीच की इंडस्ट्री वाले एक्सपर्ट ट्रेनर से अगर आप सीखते हो गाइज, तो ये आपके लिए मोर बेनिफिशियल रहता है एज़ कम्पेयर टू किसी और ट्रेनर से सीखना, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रेनर एक्सपर्ट है, जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, वही आपको वाला डोमेन पढ़ाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, सो हियर आई एम द एक्सपर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड फॉर योर पेड एडवर्टाइजमेंट मिस्टर हिमांशु तिवारी, हिमांशु सर ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ पेड एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो आपका फेसबुक ऐड हो, गूगल एड्स हो, लिंक्डइन एड्स हो, पेड एडवर्टाइजमेंट वो आपकी लेकर जाने वाले हैं आगे तक।
विल यू प्रोवाइड प्लेसमेंट असिस्टेंट? यस, बिल्कुल, हम प्लेसमेंट असिस्टेंस आपका प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। इज़ देयर एनी टूल कंपनी? बिल्कुल, एकदम प्रीमियम टूल आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आपका एसएमओ हो, डीएम हो या वर्डप्रेस हो। एनी नीड अ डिग्री? नहीं, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। डोमेन विल बी परचेज? कंपनी के थ्रू डोमेन परचेज करे जाएंगे आपके, आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, ये था हमारा आज का बैच का करिकुलम। अगर आपको यहाँ पर समझ में आया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, और डिजिटल मार्केटिंग से कैसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, साथ ही साथ क्या बायर पर्सोना होता है, और कैसे जोमेटो ने उसकी डीएम स्ट्रैटेजी को फिगर आउट करा अकॉर्डिंग टू देयर बायर पर्सोना। सो गाइज, आज की बैच के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक आवर सेशन, देन प्लीज़ अटेंड आवर टुमारोज बैच, राइट। अगर आपने सेशन ज्वाइन करा, अगर आपने सेशन इन्जॉय करा, ये सेशन अगर आपको इंसाइटफुल लगा, तो कल भी बैच में आइए, एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए। सो यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।